हेलो दोस्तों, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस जो है वो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर होने वाला है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपके सामने अभी कितने पॉइंट लिखे हैं? 1 2 3 4 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। 2-3 पॉइंट मैं इसके बाद और लिखूंगा, तो पहले इन 4 पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? साथ साथ में आप लिखोगे। डन? चलो, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या है, ह्यूमन कैपिटल और उसकी मीनिंग क्या होती है। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? ठीक है ना? तो अगर हम इसकी बात करें तो उसने बोला इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ, किसका स्टॉक? स्किल्स, स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज इन्वॉल्व इन द पीपल, जो लोगों में है। ठीक है? इसने बोला ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हो? मानव पूंजी। हिंदी में कहे तो मानव पूंजी होता है। तो मानव पूंजी है क्या? हमने कहा इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज इन्वॉल्व इन द पीपल। यानी अगर जो भी एक नेशन है, एक राष्ट्र है, उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, अगर उनके अंदर एबिलिटी है, एजुकेशन है, ये सब चीजें, तो वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होती है। क्लियर हो गया? चलो, इसने देखो लिखा है इन अदर वर्ड्स। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको याद कर सकते हो। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। ये बोलता है स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन, जो किसी एक राष्ट्र के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी समय के एक निश्चित बिंदु पर। क्लियर हो गया? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक नेशन के पास, एक जो राष्ट्र है उसके पास जो भी स्टॉक ऑफ स्किल है, एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, एजुकेशन है, एबिलिटी है, किसके अंदर? इंसानों के अंदर। तो उनको क्या बोला गया? उनको ह्यूमन कैपिटल बोला गया। क्लियर? अगर आप खाली बैठे हो, कोई स्टॉक मतलब कोई भी स्किल कुछ नहीं है आप में, तो आप ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं हो। क्लियर हो गया? कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप जैसे बोलते ना, हर कोई बंदा किसी ना किसी चीज में वो मतलब आगे होता ही होता है, तो बस वो चीज जिसमें वो आगे ना, वही हमारे लिए किस टाइम पे ह्यूमन कैपिटल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स फ्रीडम। ये ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसी स्टेज है ना, जहां पे भाई साहब सब कुछ एक इंसान मतलब परिपक्व हो गया एक तरीके से। ठीक है? मानव विकास, ठीक है, पूरी तरह सब कुछ है उसके पास, है ना, एक बढ़िया बढ़िया स्टेज पे पहुंच गया वो। तो उसने बोला ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ पीपल एनलार्जिंग पीपल्स फ्रीडम। ठीक है ना? कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, पीपल्स फ्रीडम को एनलार्ज करना मतलब बढ़ावा देना। ठीक है? एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूविंग देयर वेलबींग्स। तो क्या कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बोला गया एनलार्जिंग पीपल्स फ्रीडम, यानी पीपल्स की जो फ्रीडम उसको एनलार्ज करना, बढ़ावा देना। ठीक है? अपॉर्चुनिटीज लेके आना। ठीक है? इंप्रूविंग विद देयर वेलबींग, उनका रहन सहन सब चीज का जो है इंप्रूव हो जाना बहुत अच्छे ढंग से। जब हम कहते हैं ना अब सब कुछ पा लिया है, तो एक तरह की वो स्टेज हो गई एक तरीके से। क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद है कॉन्सेप्ट की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल जो है एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो मतलब होता है छोटा कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट। डन? चलो, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है? अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल को क्या माना गया? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट माना गया, और ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या माना गया? सोशल कॉन्सेप्ट माना गया। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसकी, तो उसमें हमने क्या बोला? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एक्सपर्टीज, एबिलिटी, एजुकेशन, नॉलेज, जो भी है इन्वॉल्व इन द पीपल, है ना? ये क्यों चाहिए? ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ये बात करता है प्रोडक्टिविटी की, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो इसका मतलब ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो गया, है ना? यहां पे हमने बोला कि भाई आप सब कुछ पा लिया, मतलब एक बहुत अच्छी स्टेज पर हम पहुंच गए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट हो चुका है, तो इसका मतलब एक सोशल कॉन्सेप्ट है। कौन सा है? सोशल कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर हो गया? चलो, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हेल्थ में और एजुकेशन में, वो डू नॉट इंक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू, अगर वो इकोनॉमिक वैल्यू को नहीं बढ़ा रहा है, यानी आपने हेल्थ पे खर्चा करा, आपने क्या करा? आपने एजुकेशन पे खर्चा किया, क्योंकि अगर इन पे अगर आप ये करते हो, है ना, तो इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होता है। ठीक है? बट अगर ये इकोनॉमिक वैल्यू नहीं बढ़ा पा रही है, डू नॉट इंक्रीज द इकोनॉमिक वैल्यू, तो इसका मतलब वो ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकती। फिर वो भाई कितना खर्चा कर दिया आपकी पढ़ाई पे, फिर भी आप डफर के डफर। हेल्थ पे खर्चा करें, फिर भी आप हेल्थ आपकी सही नहीं हो रही है, कुछ कोई फायदा ही नहीं हो रहा। इकोनॉमी को कोई फायदा, फिर जब आपको कोई फायदा नहीं तो इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं। अब इकोनॉमी को आपसे कोई फायदा नहीं तो आप ह्यूमन कैपिटल का पार्ट नहीं होंगे। यहां पे इफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन डू नॉट इंक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू, यहां तक तो सेम है कि अगर यहां पे भी इकोनॉमिक वैल्यू मान लो इंक्रीज नहीं कर रहा, स्टिल उसके बावजूद इट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। उसे ह्यूमन डेवलपमेंट तो बोलेंगे ही ना।
तो ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट होता हो, ठीक है ना। तो देखो पहले 4 पॉइंट एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मीनिंग में इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज जो है इन्वॉल्व इन द पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी है, ठीक है ना, वो ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप जोड़ सकते हो आगे भी। आगे लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ, क्या एनलार्जिंग करना, क्या पीपल्स फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूव करना उनकी वेलबींग्स, ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल को नैरो कॉन्सेप्ट बोला गया है, इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बोला गया है। ह्यूमन कैपिटल को इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बोला गया है, इसको सोशल कॉन्सेप्ट बोला गया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो हेल्थ एंड एजुकेशन पे, अगर वो इंक्रीज नहीं कर रहा है इकोनॉमिक वैल्यू, तो ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकता। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे हेल्थ में जो भी खर्चा कर रहे हो और वो इंक्रीज नहीं कर रहा है इकोनॉमिक वैल्यू, फिर भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट माना जाता है। क्लियर हो गया? चलो इसको नोट डाउन करिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब आगे के 3 पॉइंट्स देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अगर 3 पॉइंट में देखो तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पॉइंट नंबर जो सेकंड है यहाँ पे, ठीक है ना, ये अपने आप पे इंपॉर्टेंट बन जाता है जो अगले 3 पॉइंट्स में जो दूसरा है, ठीक है ना। एक और चीज याद रखना, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आता तो भी वो कंप्लीट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आता तो भी कंप्लीट होता है, डिफरेंस आता तो भी कंप्लीट होता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन भी इसी के बीच में से आएगा जहां तक है, ठीक है ना। चलो तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लीड्स ऑब्लिक जनरेट। अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल, अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज करते हो तो लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उससे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उसने बोला, ठीक है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज करोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बट आगे लिखा इंक्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट करते हो तो मे नॉट जनरेट ह्यूमन कैपिटल, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको जनरेट करेगा ह्यूमन कैपिटल। तो दोनों में बात को समझना, इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर इंक्रीज करते हो तो मे नॉट, ठीक है, जनरेट ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से रखना है, ठीक है, कि क्या कोई भी एक लाइन लिख के दे देगा, बोलेगा कि ये सही है या गलत है, और विद रीजन दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे पॉइंट से पीछे के जो है। आगे लिंक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लिंक को लिखा हम करते बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको देख लो जरा। कंसीडर्स की बात करते हैं, किसको कंसीडर कर रहा है, तो उसने बोला इट कंसीडर्स कि एजुकेशन एंड हेल्थ, जो एजुकेशन और हेल्थ है, आर द बेस्ट मीन्स टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स। तो इसने बोला एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट मेथड है टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स। यानी अगर आप उन्हें एजुकेशन दोगे, आप उन्हें मतलब ट्रेनिंग दोगे, आप उन्हें क्या नाम है अच्छा हेल्थ वेल्थ दोगे, हेल्थ जो है फैसिलिटी अच्छी दोगे, तो वो सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, नॉलेजेबल रहेंगे, और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो ये बात कर रहा है, ये कह रहा है इट कंसिडर दैट एजुकेशन और हेल्थ को उसने क्या बोला, इसने बोला हेल्प करता है किसमें, ओवरऑल डेवलपमेंट में, किसमें, ओवरऑल डेवलपमेंट में, किसके, इंडिविजुअल के। यहां पे तो ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर देखता, खाली आपने पढ़ाया लिखा है, अच्छी वो चीज दी, अभी प्रोडक्टिविटी कर रहा है, बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा है, ये देखते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये कह रहा है कि एजुकेशन हेल्थ में जो खर्चा होता है या जो एजुकेशन हेल्थ होती है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की काम करती है, किसका, इंडिविजुअल का। तो इट कंसिडर दैट एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। आगे एज, क्योंकि जो हेल्थी इंडिविजुअल होता है, बिल्कुल हेल्थी है, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसके पास विद प्रॉपर एजुकेशन, तो हेल्थी होना चाहिए प्लस विद प्रॉपर अगर एजुकेशन है उसके पास, कैन टेक डिसीजन, सबसे बड़ी चीज है अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है। इसका मतलब ह्यूमन डेवलप हो चुका है, ठीक है। पापा मम्मी क्या कहते हैं कि अभी डिसीजन नहीं ले पाता, अभी तुम बड़े नहीं, अभी तुम बच्चे, जिस दिन तुम अपने डिसीजन खुद ले लोगे वो समझ जाएंगे ये बड़ा हो गया, यही ना। तो वही लिखा हुआ है, इट कंसिडर दैट एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, एज हेल्थी इंडिविजुअल विद प्रॉपर एजुकेशन कैन टेक डिसीजंस, ठीक है, दैट विल हेल्प देम, जो किसकी हेल्प करेगा, हेल्प देम लीड अ हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ, ताकि वो अपनी खुशी से और हेल्थी लाइफ जी सके। समझ में आ गया ना। चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं। लिंक की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कैपिटल कहता है कि ये ट्रीट करता है ह्यूमन बीइंग को एज अ मीन्स टू एन एंड, एज अ मीन्स टू एन एंड, दैट द एंड कॉमा करके, द एंड बीइंग, एंड का मतलब क्या है, द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। क्योंकि तो ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू एन एंड, यहाँ पे ये लाइन लिखी है, लैंग्वेज को पकड़ना, क्योंकि पेपर में आता है दिक्कत कर जाता है। अगर ये लिखा है तो ह्यूमन कैपिटल की बात करता है, फिर पूछता हूँ क्या बताओ वो ह्यूमन कैपिटल है या ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो आपको पढ़ना है यहाँ पे कि ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू एन एंड, और एंड का मतलब यहाँ पे बोला कि एंड का मतलब क्या होगा कि अब आप ये प्रोडक्टिविटी करेगा जल्दी जल्दी, तो द एंड मीइंग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कि आपने उसको एजुकेशन पे खर्चा किया, हेल्थ पे खर्चा किया, अब वो क्यों किया, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। समझ में आ गया। तो आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बट अगर ह्यूमन डेवलपमेंट बोलो, ये तो ह्यूमन कैपिटल था,
है ना। अब ह्यूमन कैपिटल में तो आपने बोल दिया द ह्यूमन ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड, और जो एंड होगा वो बात करेगा किसकी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की। बट यहाँ पे लिखा है द कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग्स आर एन एंड इन देमसेल्व्स, एंड इन देमसेल्व्स, ये लाइन लिखिए, लैंग्वेज को पकड़ना, क्योंकि देमसेल्व का मतलब मैंने बता दिया, क्योंकि जो हेल्थ एजुकेशन होता है ये इसके ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करता है। और जिस दिन वो डिसीजन मेकिंग लेना शुरू कर देगा, ठीक है, और जब वो बोलेगा यार अब सब कुछ अचीव कर लिया, बिल्कुल एकदम तरीके से विकास हो चुका उसका, तो उसका मतलब वो अब कंप्लीट है। तो एंड इन देमसेल्व्स वर्ड यूज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो जो मेरे पास नॉलेज थी उस हिसाब से मैंने डिफरेंस बता दिया आपको, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मैंने ये डिफरेंस कर दिया, तकरीबन आपको 7 पॉइंट दे दिए, ठीक है। 7 के 7 आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ। मिलते हैं किसी नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।